Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture about simple future tense, active and passive. आज हम आपको पढ़ाएंगे simple future tense में अगर आप कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में लेके जाना चाहें तो आप क्या करेंगे। आपको पिछला जो हमारा लेक्चर था सिंपल पास्ट टेंस के बारे में था, उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो ये थर्ड लेक्चर है एक्टिव पैसिव के बारे में जो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में है। गाइस हियर वी हैव स्क्रीन एंड माई बैक यू कैन सी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप किसी भी जुमले को एक्टिव से पैसिव में नहीं लेके जा सकते। सो सबसे पहले ये ज़रूरी है दैट यू मस्ट नो structure of tense which you want to change from active to passive. So let's come to discuss affirmative sentences of simple future tense, how to change from active to passive. Structure of active voice. Here we have सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बहुत डिटेल के साथ इसके बारे में लेक्चर दिया है सिंपल फ्यूचर टेंस, वो भी आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। ये अगर हम एक्टिव से पैसिव में लेके जाना चाहें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लगाने। आई मीन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। वी टोल्ड यू द होल about active and passive in previous lectures. So here we have first of all what you will do, you will put object plus will shall plus be plus third form of verb plus by plus subject. अगर ये फार्मूला आपने अप्लाई किया तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल एक है शी विल राइट अ पोएम। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। शी विल राइट अ पोएम, वी आर टॉकिंग अबाउट हर that she will write a poem, so it means we are talking in future. So here we have, if this sentence you would like to change to passive, so what you will do, first of all object. So what is object? A poem, right? सबसे पहले आपने object को लेके आना है स्टार्ट में जो a poem है। उसके बाद आपने या तो will या shall लगाना है, आप will लगा ले। उसके बाद आपने be लगाना है, राइट, अ पोएम विल बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, वर्ब हमारे पास है राइट, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। सो अ पोएम विल बी रिटन। उसके बाद हमने बाई लगाना है जो प्रीपोजिशन है, और उसके बाद हमने लगाना है लास्ट में सब्जेक्ट जो कि शी है, विच विल चेंज टू हर। सो अ पोएम विल बी रिटन बाई हर। आपको ये भी आना चाहिए कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाना चाहें या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सो यू शुड नो दैट शी विल चेंज टू हर, he will change to him, they will change to them, right, we have some more. So ये आपको must आना चाहिए, then you can make active and passive sentences. ये था जनाब affirmative sentences। अब हम जा रहे हैं negative sentences की तरफ। तो negative sentences का structure बहुत easy है simple future tense का, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। subject plus will shall plus not plus verb plus object। आपने सिर्फ नॉट लगाना है, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव, ओके, बिफोर वी गो टू एग्जांपल वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। सो हियर वी हैव ऑब्जेक्ट, राइट, द सेम फार्मूला एज वी अप्लाइड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट। यहाँ पर नॉट हमने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। So object plus will shall, I mean या तो will या shall plus not plus be plus third form of verb plus preposition by and plus last word subject. Example you have on the screen, active voice we have she will not write a poem. Affirmative sentences में था she will write a poem. Negative में क्या होगा, she will not write a poem. सो पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर स्टडी किया वो अप्लाई कर ले, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ पोएम विल प्लस नॉट बी रिटन बाय हर। आप ऊपर स्ट्रक्चर के साथ इस सेंटेंस को स्टडी करें। आई होप दैट यू विल लर्न इट वेरी इजीली, राइट। जो भी हम स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं उसको अगर आप स्टडी करें, उस पर फोकस करें तो आप यकीन करें बहुत ईजीली
एक्टिव एंड पैसिव सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हियर वी हैव ही विल नॉट बाय अ कार, he will not buy a car. So passive, how we will change? A car will not be bought by him. A car will not be bought by him according to above structure. Next here we have interrogative sentences or question sentences. उर्दू में अगर हम कहें तो सवालिया जुमलों को कहते हैं, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसको हम इंट्रागेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। जनाब here we have structure on screen, interrogative structure of active voice, will shall plus subject plus verb plus object plus question mark। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में आप किसी से सवाल करना चाहें तो आपने क्या करना है? सबसे पहले will, then subject, then plus verb plus object plus question mark। And interrogative structure of passive, will shall plus object plus be plus verb plus by plus subject plus question mark। ये क्वेश्चन मार्क आपने लाजिम लगाना है। एग्जाम्पल वी हैव विल शी राइट अ पोएम, विल अ पोएम बी रिटन बाई हर। ऊपर स्ट्रक्चर को आप देख लें, ऑब्जेक्ट विल, सॉरी विल सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि पोएम है, अ पोएम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद हर। सो व्हाट हियर वी विल डू? Will he buy a car? Will a car be bought by him? Will a car be bought by him? Did you get my point? ऊपर स्ट्रक्चर के साथ आप नीचे सेंटेंसेस बनाएं तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये जो एग्जांपल है आपके सामने, इसको आप मैच करें ऊपर स्ट्रक्चर के साथ तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह हम एक्टिव और पैसिव बना सकते हैं। ये था इंट्रोगेटिव। एट लास्ट ईयर we belong to Zengage and Zengage belong to us। Zengage English and Computer Academy, we are situated here on the Lazak Road, and hope that you all know our channels, YouTube, Facebook and WhatsApp groups. Subscribe it and like it, and hope that we will give you some more lecture. Thank you guys.